बेटे हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैक्रो के अंदर हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है बेटे फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा टॉपिक है बेटे, ठीक है। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ध्यान से सुनो बेटे। हमें इस चैप्टर को पढ़ना है इंडिया के कंटेक्स्ट में। आपने इस चैप्टर को इंडिया के कंटेक्स्ट में देखना है बेटे। आप लोग अपने आप को इंडिया के कंटेक्स्ट में मानेंगे हमेशा, ठीक है। आप देखो बेटे, हमारे यहां पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग सोचें, आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमारे यहाँ पर हमारे को गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए रुपी स्पेंड करना होता है बेटे, पैसा खर्च करना होता है। और हमारे यहाँ पर ये रुपी का साइन, ये मनी का साइन है बेटे, रुपी का। इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको कहा जाता है डोमेस्टिक करेंसी। इंडिया के कंटेक्स्ट में बेटे इसको कहा जाएगा डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है सर। इसको हम डोमेस्टिक करेंसी कहेंगे बेटे। डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर, डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसी वर्ल्ड की अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर हमारे पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जितनी भी करेंसी है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन करेंसी कहलाती है। फॉरेन करेंसी बोले या फॉरेन एक्सचेंज बोले, हमारी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जितनी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसी इंडिया होल्ड कर रहा है उसको बेटे फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है या फॉरेन करेंसी कहा जाता है। मैं बेटे इसी बात को एक आसान भाषा में आपको लिखवा भी रहा हूं, बच्चे अपने नोट साथ साथ बनाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज refers to all currency, all currencies, सर वॉइस नहीं आ रही सर। बेटे आप अपने नेट का कनेक्शन सही करें, वॉइस सबके पास जा रही है। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज of the world other than domestic currency. Foreign exchange refers to all currencies of the world other than domestic currency. For example,
फॉर एग्जाम्पल, from India's point of view, rupee is domestic currency and all other currencies like dollar, pound, euro, etc. are foreign exchange, या बेटे हम इसको बोलेंगे फॉरेन करेंसी। तो जो मैंने आपको समझाया बेटे, मैंने वो आपको यहां पर लिखवा भी दिया। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, all the currencies of the world other than domestic currency. For example, from India's point of view, rupee is domestic currency and all other currencies like dollar, pound, euros, etc. are foreign exchange या foreign currency. बेटे मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसको कहा गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसको कहा गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। बच्चे मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इधर देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात मैं बता रहा हूं। बेटे मैं आपके सामने यहां दो कंट्री रखता हूं, इंडिया, यूएस। बेटे इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी है रुपी और यूएसए की है डॉलर। यूएसए की डोमेस्टिक करेंसी है डॉलर। बेटे इंडिया और यूएसए, इंडिया और यूएसए बायलैटरल ट्रेड करना चाहते हैं। मेरा लोवर तो काला वाला। बेटे बायलैटरल ट्रेड करना चाहते हैं। बायलैटरल ट्रेड मतलब दोनों तरफ से ट्रेड होगा बेटे। सर ट्रेड पॉसिबल किस किस चीज में हो सकता है? बेटे विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स का मतलब है बेटे गुड्स। इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विसेज।
और सर बायलैटरल ट्रेड को अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मैं बात कर रहा हूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका? गुड्स और सर्विसेज। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका? गुड्स और सर्विसेज का। लेकिन बेटे इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी है रुपी और यूएसए की डोमेस्टिक करेंसी है डॉलर। अब बेटे आप ये समझो, आप मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर इंडिया यूएसए से कुछ गुड्स इंपोर्ट करना चाहता है, मैं यहां लिखता हूं बेटे, अगर इंडिया इंपोर्ट करना चाहता है, कहां से बेटे? यूएसए से। यूएसए इंपोर्ट करना चाहता है, वो कुछ गुड्स इंपोर्ट करना चाहता है बेटे। यहां से अगर हम यूएसए से गुड्स मंगा रहे हैं और यूएसए को हम जाकर कह दें कि साहब ये लो, हम आपको रुपये में पेमेंट कर रहे हैं, 2,000 रुपए के नोट हम यहां ले गए बेटे, उस पे गांधी जी बने, 2,000 रुपए के नोट ले गए हम यहां पर। हमने कहा लो भाई अपनी पेमेंट ले लो। हमने यूएस को बोला आप अपनी पेमेंट ले ले, और हम 2,000 रुपए के नोट ले गए बेटे। यूएस कहेगा हमारी कंट्री के अंदर ये वाले नोट नहीं चलते हैं, ये आपकी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम इसके अंदर अपनी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमें अगर पेमेंट चाहिए तो वो डॉलर में चाहिए, हमें तो डॉलर चाहिए। अब इंडिया को तो गुड्स मंगाने हैं, इंपोर्ट करना है, और हम वहां पर अपनी डोमेस्टिक करेंसी ले गए। उसने हमें मना कर दिया कि नहीं साहब, हमारे यहां पर रुपी नहीं चलता है, हमारे यहां पर रुपी फ्लो नहीं होता है मनी फ्लो के अंदर, हमारे यहां पर डॉलर फ्लो में है, मनी फ्लो हमारे यहां पर डॉलर की। तो हमने कहा अब हम क्या करें? उसने कहा आप एक काम करें, आप डॉलर के इक्विवेलेंट रुपी लेकर आए और अपने डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कर लें। आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को हमारी डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट कर लें, और कन्वर्ट करने के बाद ये डॉलर आप हमें दे दें, जिससे कि हमारी पेमेंट हो जाए। यानी सर हम लोगों को जब भी कभी बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से कोई भी बायलैटरल ट्रेड करना होगा तो हमें पेमेंट उस कंट्री की करेंसी में देनी होगी। उसके लिए हम लोग अपने डोमेस्टिक करेंसी को, अपने रुपी को कन्वर्ट कर लेंगे उस कंट्री की करेंसी में, जो उस कंट्री के अंदर करेंसी चलती है, और फिर हम उसको पेमेंट कर देंगे। हाँ बेटे, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं। ठीक है सर, पहले जो मैंने आपको समझाया उसको लिखते हैं एक बार। पहले जो मैंने आपको समझाया उसको एक बार लिख लेते हैं बच्चे। डिफरेंट कंट्रीज यूज different currencies for their domestic markets. It possess
problem. For international trade and international payments, for example, बेटे आप साथ साथ नोट करेंगे सारी बातों को. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन रुपी can buy goods and services in Indian market, but it cannot buy goods in the American market. In the American market or in British market. In order to acquire foreign exchange the currency of a country is converted into the currency of another country. हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया कि एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर ली जाए. एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक करेंसी को दूसरी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट कर ले. फॉर एग्जाम्पल, if an Indian firm wants to import goods from USA, first of all, Indian rupees are required to be exchanged for dollars, and then the actual payment is made in dollars. The rupee therefore can buy goods in a foreign country
not directly but indirectly. With the help of the foreign currency. With the help of the foreign currency. अब इंपॉर्टेंट बात आएगी बेटे, द रेट at which one currency is exchanged for the other is known as the rate of exchange or foreign exchange rate. The rate at which one currency is exchanged for the other is known as the rate of exchange or foreign exchange rate. For example, if the exchange rate between dollar and rupees is rupee 50 is equal to $1. 50 रुपए लेकर आओ और $1 लेकर जाओ. इट इम्प्लाइज, ये क्या बता रहा है हम लोगों को? इट इम्प्लाइज दैट द प्राइस ऑफ $1 in terms of rupees is rupees 50. ये हमें ये बता रहा है कि बेटा अगर हमें $1 लेना है, $1 तो हमें 50 रुपए इंडिया में खर्च करने होंगे. 50 रुपए देकर हम यूएस का $1 ले सकते हैं. इसको बताने का एक और तरीका हो सकता है. इस एग्जाम्पल को एक और तरीके से बोला जा सकता है बेटे. जो ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको लिखवाया, इसको मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं. कैसे? कन्वर्सली, it can be said that the price of 1 rupee in terms of dollar is 1/50. It is therefore clear that the rate of exchange
measures the external value of the national currency conversely it can be said that the price of 1 rupee 1 rupee in terms of dollar is 1 upon $50. It is therefore clear that the rate of exchange measures the external value of the national currency. बेटे मैं आपको ना एक और अच्छी बात यहां लिखवा देता हूं, मैं आपको एक और अच्छी बात यहां लिखवा देता हूं बेटे। अगर इस तरीके से कहा जाता है कि $1 इज इक्वल टू ₹50 या ₹50 इज इक्वल टू $1, तो बेटे इसको फॉरेन एक्सचेंज की लैंग्वेज में कहा जाता है डायरेक्ट कोट। इसको कहा जाता है डायरेक्ट कोट। और बेटे अगर ऐसे कहा जाता है द प्राइस ऑफ 1 rupee इन टर्म्स ऑफ डॉलर इज 1 upon $50, तो बेटे इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट कोट। 1 rupee इज इक्वल टू 1 upon $50। इसको कहते हैं बेटे फॉरेन एक्सचेंज की लैंग्वेज में इनडायरेक्ट कोट, और इसको कहते हैं बेटे फॉरेन एक्सचेंज की लैंग्वेज में डायरेक्ट कोट। ये डायरेक्ट कोट है, ये इनडायरेक्ट कोट। कॉन्सेप्ट नंबर 3, concept of currency depreciation and currency appreciation। मैं आपके सामने दो वर्ड लिख रहा हूं बेटे, करेंसी की डेप्रिसिएशन और करेंसी का एप्रिसिएशन। लेकिन मैं आपको फिर आपसे एक बात कहूंगा, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझेंगे। सपोज मैं आपसे बात करता हूं कि कल येस्टरडे $1 ₹60 का, मतलब हम मार्केट में गए तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर बेटा $1 ₹60 का मिला। और अगर हम लोग आज की बात करें एंड टुडे वही डॉलर 65 का मिल रहा है, यानी महंगा हो गया बेटे डॉलर। कल मेरे को $1 परचेज करने के लिए अपनी डोमेस्टिक करेंसी के 60 रुपए देने पड़ रहे थे, और आज उसी डॉलर को लेने के लिए मेरे को अपनी डोमेस्टिक करेंसी के 65 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी सर आपके लिए डॉलर महंगा हो रहा है। बेटे इसका मतलब पता है क्या है, जब मेरे को $1 परचेज करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मेरी डोमेस्टिक करेंसी बेटे डेप्रिशिएट कर रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है।
उसकी वैल्यू कम हो रही है बेटे, हमारी परचेजिंग पावर, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी बेटे कम हो रही है, यानी हमारी डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू कम हो रही है बच्चों। $1 कल 60 रुपए का मिल रहा था, आज वही डॉलर बेटे 60 रुपए की जगह 65 रुपीज का मिल रहा है। दिस इज नोन एज इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज करेंसी डेप्रिसिएशन, यानी बेटे यहां पर करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो रही है। जो कल डॉलर 60 रुपए का था, आज उसी डॉलर को लेने के लिए मेरे को 65 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो बेटे मेरे को अगर ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, इसका मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। अगर यहाँ पर किसी बच्चे को डॉलर अगर महंगा हो रहा है, मेरे को ज्यादा पैसा खर्च करके डॉलर को खरीदना पड़ रहा है, मेरे को कल 60 रुपीज देने थे, आज 65 देने पड़ रहे हैं। मैं इस बात को लिखूंगा बेटे। दिस इज नोन एज increase in exchange rate, which is also termed as currency depreciation. So basically, currency depreciation is decreases in value of domestic currency in terms of foreign currency. That is to say that for purchasing same amount of dollars, same amount of dollars, we have to pay more rupees now. हमें उसी डॉलर को खरीदने के लिए बेटा ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ा। तो बेटे इकोनॉमिक्स में मैं आपको इससे आसान लैंग्वेज नहीं लिखवा पाऊंगा। पारस समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। मैं अब आपको यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, इसका मतलब अगर हम कन्वर्सली समझे, रिवर्सली समझे, इसका मतलब इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, इसका मतलब बेटे डॉलर क्या कर रहा है? डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, इसका मतलब डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है। यहां देखो बेटे, हमने डॉलर को रुपीस के साथ इक्वेट किया है, डॉलर को रुपीस के साथ इक्वेट किया है। अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो इसका मतलब डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है। तो हम इसको कन्वर्सली कह सकते हैं कि अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है तो बेटा फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटे? डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन। डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर आ गए, आखिरी के 5 मिनट हमारी क्लास के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ डिस्कस करनी। सर जब डॉलर महंगा हो गया, 60 की जगह 65 हो गया, तो हम तो बाहर से इंपोर्ट करना कम करेंगे सर, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया, हमारे को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी करेंसी आपकी डेप्रिशिएट होती है, आप अपने इंपोर्ट्स को कम करते हैं, आप अपने इंपोर्ट्स को कम करते हैं, क्योंकि डॉलर आपके लिए महंगा हो गया है। ठीक है सर। इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है बेटे, तो आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। इट विल लीड टू डिक्रीज इन इंपोर्ट्स बिकॉज foreign goods are now more costlier. और इसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बेटे? अगर हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज हो रहे हैं, अगर हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज हो रहे हैं, हम बाहर से गुड्स नहीं मंगाएंगे बेटे, डॉलर महंगा हो गया है, फॉरेन गुड्स हमारे लिए कॉस्टली हो गए हैं, तो हम लोग अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेंगे बेटे। इट विल लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब बेटे अमेरिका के अंदर लोग सोच रहे हैं कि उनकी करेंसी एप्रिशिएट कर गई है, हमारा डोमेस्टिक रुपी, हमारे रुपी डेप्रिशिएट कर गया बेटे, उनके लिए सस्ता हो गया सब कुछ, उनके लिए और सस्ती चीजें हो गई, तो बेटे वो हमारी कंट्री में आएंगे इंपोर्ट्स करने, और हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। इट विल लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स बिकॉज domestic goods are now more cheaper.